नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमारे भारतीय सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर साहब अब हमारे बीच नहीं हैं। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। आज कल याद कुछ और रहता नहीं। 30 अप्रैल 2020 को सुबह 8:42 में अंतिम सांस ली और हम लोगों को अलविदा कहकर इस दुनिया से सदा के लिए ऋषि कपूर साहब चले गए। ये जीवन जितने बार मिले। तो आज हम लोग ऋषि कपूर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए ऋषि कपूर साहब के बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कपूर खानदान के पूर्वजों के बारे में बात करते हैं, फिर ऋषि कपूर साहब के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, करीब 100 साल से कपूर खानदान इस बॉलीवुड में सक्रिय हैं और इस परिवार के सबसे बड़े नाम थे पृथ्वीराज कपूर। और इन्होंने 1929 की फिल्म सिनेमागिरी में पहली बार मुख्य अभिनेता के रूप में किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। और पृथ्वीराज कपूर के पिता बचेश्वर कपूर पेशावर में बड़े पुलिस अधिकारी थे और पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। और उनके तीनों बेटे अपने पिता ही की तरह फिल्मों में काम किए और काफ़ी ज़्यादा नाम कमाए, शोहरत कमाए। नहीं, भाइयों से मेरी मुर्गियां बहुत डरती हैं, आधी तो देखते ही मर जाएंगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, राज कपूर साहब के 3 बेटे थे, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। और आज हम लोग राज कपूर के बड़े बेटे ऋषि कपूर साहब के बारे में बात करने वाले हैं। ऋषि कपूर साहब का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। और इनके पिता का नाम आप लोगों को पता ही है, स्वर्गीय श्री राज कपूर साहब थे। और इनके माता का नाम थी कृष्णा कपूर। मुझको जाना न समझा किसी ने कभी। और बात करें ऋषि कपूर साहब की फिल्मी कैरियर की, तो इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 1953 की फिल्म श्री 420 से किया था। और इस फिल्म में इन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। और उस समय ऋषि कपूर साहब का उम्र करीब 3 साल के करीब थे। और नरगिस जी ने चॉकलेट देकर गीत प्यार हुआ इकरार हुआ के लिए ऋषि कपूर साहब को मनाए थे। और ये उनका पहली शॉट था। और इस फिल्म के बाद सन 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर, इस फिल्म में इन्होंने काम किया और इस फिल्म का डायरेक्टर उनके पिता राज कपूर साहब ही थे। इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने अपने पिता राज कपूर साहब के यंग किरदार को निभाया था, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। और इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर साहब को नेशनल अवार्ड भी मिला था। और इस फिल्म के बाद सन 1973 में आई फिल्म बाबी। इस फिल्म में पहली बार ऋषि कपूर साहब ने लीड एक्टर में काम किया और इनके काम को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुआ। और इस फिल्म का डायरेक्टर उनके पिता राज कपूर साहब ही थे। और इस फिल्म के लिए भी ऋषि कपूर साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और इस फिल्म का सभी गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और आज भी इस फिल्म के गीत को काफ़ी ज़्यादा जी हाँ सुना जाता है। मैं आशिक तो नहीं। और इस फिल्म के बाद फिर क्या था, ऋषि कपूर साहब ने बॉलीवुड को इतने सारे फिल्में दिए कि एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं आप लोगों को ऋषि कपूर साहब के सुपर डुपर जो हिट फिल्में हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। बाबी फिल्म के बाद यादों की बारात, रफू चक्कर और कभी कभी। इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने पहली बार अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किए थे, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। और इस फिल्म में एक गीत था, गीत के बोल हैं, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। ये वाला गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और ये गीत किशोर दा ने ऋषि कपूर साहब के लिए गाए थे, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म के बाद लैला मजनू और 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथोनी, यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था और इसमें का गीत भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दिए थे, जो काबिले तारीफ़ था। इसमें का गीत जो था वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, खास करके शिरडी वाले साईं बाबा। यह गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और आज भी इस गीत को बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। और इस फिल्म के बाद दूसरा आदमी, नया दौर, बदलते रिश्ते और 1989 की फिल्म सरगम, यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और इसमें का गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और इस फिल्म के बाद धन दौलत, आपके दीवाने, दो प्रेमी और 1980 की फिल्म कर्ज,
यह फिल्म भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और इसमें का गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और इसमें ऋषि कपूर साहब ने जो काम किया था उसके काम को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा था। और इस फिल्म के बाद फिर ऋषि कपूर साहब ने बॉलीवुड को एक से एक हिट फिल्में दिए, जैसे नसीब, ज़माने को दिखाना है और 1982 की फिल्म प्रेम रोग। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और इसमें का गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और आज भी इसमें का जो गीत है वो काफ़ी ज़्यादा सुना जाता है। और इस फिल्म के बाद ये वादा रहा, कुली, जमाना, सागर, दोस्ती दुश्मनी और 1986 की फिल्म नगीना। यह फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और इसमें का गीत भी बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, खास करके आजकल याद कुछ और रहता नहीं, जिसे सुप्रसिद्ध सिंगर मोहम्मद अईस साहब ने ऋषि कपूर साहब के लिए गाए थे, जिन्हें हम भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। और ये गीत आज भी बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने ऋषि कपूर साहब के लिए 2 गीत गाए थे, आजकल याद कुछ और रहता नहीं और दूसरा तूने बेचैन इतना ज़्यादा किया। ये दोनों गीत गाए थे और दोनों गीत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, लेकिन खास करके आजकल याद कुछ और रहता नहीं ये गीत बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। आजकल याद कुछ और रहता नहीं। और इस फिल्म के बाद हमारा खानदान, घराना, बड़े घर की बेटी, चांदनी, आज़ाद देश के गुलाम, सिंदूर, हीना, शेषनाग, अजूबा और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें ऋषि कपूर साहब ने काम किए और इनके काम को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सराहा। और इस फिल्म के बाद बंजारन, दीवाना, दामिनी, साधना, साहिबा, साजन का घर, इना मीना डीका, याराना, हम दोनों, दरार, प्रेम ग्रंथ, राजू चाचा, ये है जलवा, कुछ तो है, खाना, चिंटू जी, औरंगजेब और आखिरी बार 2016 में इन्होंने 2 फिल्मों में काम किए, सनम रे और कपूर एंड सेंस। और इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर साहब को अवार्ड भी मिला था। तो चलिए पहले हम लोग अवार्ड के बारे में ही बात कर लेते हैं। ऋषि कपूर साहब को पहली बार अवार्ड 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला था। और इस फिल्म के बाद 1973 की फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और इसके बाद इन्हें 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिला था। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऋषि कपूर साहब एक्टर के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी थे। और इन्होंने निर्माता और निर्देशक में एक ही फिल्म बनाया था, वो था 1999 की फिल्म आ अब लौट चले। और यह फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और बात करें ऋषि कपूर साहब की फैमिली की तो सन 1980 में ऋषि कपूर साहब ने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नीतू सिंह जी से शादी कर ली थी और इनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम है रिद्धिमा कपूर और बेटा का नाम है रणवीर कपूर। और ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि 30 अप्रैल 2020 को सुबह 8:42 में ऋषि कपूर साहब ने अंतिम सांस ली और हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गए। तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं। और ऋषि कपूर साहब का अंतिम संस्कार मुंबई के मरीन लाइन स्थित चंदनवाड़ी शमशान घाट में किया गया, जिसमें उनके बेटे रणवीर कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर और आलिया भट्ट जी, करीना कपूर जी और सैफ अली खान साहब सहित कुल मिलाकर जो है 25 लोग शामिल थे। और इस दौरान पिता को अंतिम विदाई देते हुए एक्टर रणवीर कपूर बेहद भावुक दिखाई दिए। ये जीवन जितनी बार मिले। 67 साल के उम्र में ऋषि कपूर साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के निधन की खबर से लोग अभी उभरे ही नहीं थे कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर साहब ने भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया। और ऋषि कपूर साहब को सांस लेने में दिक्कत था और ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर में ही न्यूयॉर्क में लगभग 1 साल से कैंसर का इलाज करवाने के बाद भारत लौटे थे और उन्होंने साल 2018 में पता चला था कि वह कैंसर से पीड़ित है। इसके बाद वह अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए थे और उनके आखिरी वक्त में उनकी पत्नी नीतू कपूर उनके साथ ही रही। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। भले ही आज ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे फिल्में दिए हैं कि इन्हें हम भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से ऋषि कपूर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और हम लोगों की यही दुआ है ऋषि कपूर साहब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें।
तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।